अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धाभिमुख विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों, शिक्षकों तथा मित्रों को युद्ध में अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। अध्याय 2 गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना आदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, परमेश्वर की निष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। अध्याय 3 कर्मयोग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य, कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा परमेश्वर विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आत्माधीश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास। इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5 कर्मयोग। कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर बाह्यतः सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का परित्याग करता हुआ शांति, विरक्ति, सहिष्णुता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। अध्याय 7 भगवद ज्ञान। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य है। महात्मागण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है और पूज्य है। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबद्ध है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य
कृष्ण के धाम को वापस जाता है। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वे इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की आंशिक अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सर्व स्वरूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय है। अध्याय 11 विराट रूप। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्वरूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षक मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते। अध्याय 13 प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है, और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है, वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं, जबकि शास्त्र सम्मत विधि से सतोगुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति
उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कृष्ण वैराग्य का अर्थ तथा मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्मा अनुभूति, भगवद गीता की मां तथा भगवद गीता के चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। यह चरम निष्कर्ष यह है कि धर्म का सर्वोच्च मार्ग भगवान कृष्ण की परम शरणागति है, जो पूर्ण प्रकाश प्रदान करने वाली है और मनुष्य को कृष्ण के नित्य धाम वापस जाने में समर्थ बनाती है। परिशिष्ट लेखक परिचय।